Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Highlight Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality products. दलित सेना स्टेट प्रेसिडेंट हनुमंत एलसेंगी का बसव कल्याण द्वारा। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। बसव कल्याण तालुका में दलित सेना की नई बॉडी बनाने के लिए 11 फरवरी 2024 को दलित सेना के स्टेट प्रेसिडेंट हनुमंत एलसेंगी बसव कल्याण पहुंचे। सेना स्टेट प्रेसिडेंट हनुमंत एलसेंगी द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की मूर्ति को हार डाल करके नमन किया और जय घोष के नारे लगाए गए। हनुमंत एलसेंगी के साथ गुलबर्गा डिवीजन प्रेसिडेंट राजकुमार सिंधे, मंजुनाथ भंडारी, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बीदर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वीरन्ना के अलावा और भी कई दलित सेना पदाधिकारी बसव कल्याण आए। इस मौके पर बसव कल्याण दलित समाज के मुखंड युवराज भेंडे, ब्लू टाइगर प्रेसिडेंट श्रीकांत कांबळे, शिव कुमार सितार, राजू सूर्यवंशी सस्तापुर, प्रफुल्ल गायकवाड़, अरुण गायकवाड़ के अलावा और भी कई दलित समाज के लोग मौजूद रहे। बसव कल्याण सिटी के अंबेडकर चौक पंचायत राज कॉलेज हॉल में दलित सेना की मीटिंग की गई। इस मीटिंग के बारे में स्टेट प्रेसिडेंट हनुमंत एलसेंगी ने बीके न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि इस मीटिंग का उद्देश्य तालुका लेवल पर दलित सेना संगठन में एक्टिव वर्कर्स को तालुका लेवल बॉडी में ऐड करना और तालुका लेवल बॉडी में एक्टिव वर्कर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल के गिरी, सिल्क एंड साड़ी, ठाकुर कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडर्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, साई मोबाइल, ऑल मोबाइल्स अवेलेबल हियर लेवल में ऐड करना, स्टेट लेवल पर अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मीटिंग हर 3 महीने में एक बार की जाती है। ये दलित सेना बनाने का उद्देश्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, जातिवादी को लेकर जो लोग आते हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए, सोशल इनजस्टिस को हटाने के लिए ये दलित सेना दलित समाज और दलित लीडर की रक्षा के लिए बनाई गई है। सर, आज जो बसव कल्याण आए उसका क्या विशेष? आज बीदर डिस्ट्रिक्ट का बसव कल्याण तालुका में दलित सेना की जो नया तालुका समिति ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ के बहुत सारे यंगस्टर्स से यहाँ काम करने के लिए तैयार है बाबा साहब अम्बेडकर। तो उस हिसाब से हमने आज यहाँ बसव कल्याण में आए हैं और अभी मीटिंग करते हैं क्या करना और यहाँ कुछ लोगों को डिस्ट्रिक्ट कमेटी में लेना और यहाँ के कुछ जो बढ़िया लीडर्स हैं उनको स्टेट में भी कुछ लेना है, इसलिए हम यहाँ आए। सर, दलित सेना बनाने का उद्देश्य क्या है? सर, दलित सेना सोशल इनजस्टिस हटाने के लिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, जातिवाद लेकर जो आता है उनके खिलाफ लड़ने के लिए दलित सेना, जो दलित समाज प्रोटेक्शन के लिए, दलित समाज रक्षा के लिए, दलित लीडर के रक्षा के लिए दलित सेना है। जिस तरह से हाल ही में गुलबर्गा के कोटनोड्री में जो यह हुआ था सर, घटना घटी थी, तो इस तरह की घटना आगे ना हो तो उसके लिए दलित सेना का क्या मांगने का क्या इसका सुझाव रहेगा सर आपका? ये देखिए साहब, ये तो होते रहता है। 2014 के बाद केंद्र सरकार में मनुवादी सरकार जो मनुस्मृति लाने के लिए जो कोशिश कर रही है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान जो विरोध कर रहे हैं लोग, अभी 2014 इलेक्शन के बाद अगर हम जीतेंगे तो हम संविधान को पूरा चेंज करने के लिए तैयार है बोल के सोच रखे लोग, उन सोच को ख़त्म करने के लिए दलित सेना लड़ रहे हैं। और हमें ये भी याद रखना है, रामविलास पासवान जी ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया लेकिन समाज को नहीं छोड़ा हो, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं छोड़े थे। नरेंद्र मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के बॉडी में सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल फूड मिनिस्टर थे वो रामविलास पासवान जी ने, और दलित सेना को नहीं छोड़े थे और बाबा साहब अम्बेडकर विचार को नहीं छोड़े थे। अभी पशुपति कुमार पारस जो फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा में काम कर रहे हैं, लेकिन जो भारत संविधान का जो आंच आता है तो हम चुप बैठने वाला नहीं है। वो हिसाब से दलित सेना इंडिया में काम कर रहे हैं। सर, अभी उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया, आपने पेश किया है सर, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? ये यूनिफॉर्म यूनाइटेड सिविल कोड, तो उसी के बारे में अभी उत्तराखंड कुछ कही है, वहाँ की अधिवेशन में चर्चा करके वो अप्रूवल हो गया उधर, अभी वहाँ इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं वो। वहाँ होने के बाद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट 2024 में बीजेपी सरकार आता है तो हम भी ये करने वाले, CA भी लागू करने वाले बोल, ये हमारे जो देश का होम मिनिस्टर अमित शाह अभी कल ही बोला है, तो कल सैटरडे में पार्लियामेंट हाउस में उसने बोला है। ये ऐसा जो बोल रहे हैं लोग, जाति धर्म के नाम से हम कुछ भी कर सकते हैं इस देश में, जाति धर्म के नाम से
हम उस पर सत्ता हासिल कर सकते हैं, तो वो सोच बीजेपी के लोग चल रहे हैं ना, तो वो चलने वाला नहीं है। सेना क्या पॉलिटिकल इन्वॉल्व क्या रहेंगे सर इन्वॉल्वमेंट? मैंने पॉलिटिकली देखिए साहब, मैं वही बोल रहा हूँ, रामविलास पासवान जी सेंट्रल मिनिस्टर थे उस टाइम, हम नॉन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज किया।